पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहे। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, और वो कसक अभी भी हमारे जीवन। देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया। तब नेहरू सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। नेहरू लियाकत समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए उन्होंने 1950 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1951 में नई पार्टी बनाई, जनसंघ। इसे कांग्रेस का राष्ट्रवादी विकल्प बताया गया। पहले दिन से जनसंघ के एजेंडे में जम्मू कश्मीर प्रमुख था। जनसंघ पूर्ण विलय का पक्षधर था। उसे कश्मीर शर्तों के साथ मंजूर नहीं था। 1952 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू का समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर के संविधान, निशान और प्रधान पर मुहर लगी। मुखर्जी इसके खिलाफ संसद में गरजे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, जो अब बीजेपी का नारा भी बना। दूसरी तरफ डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में प्रजा परिषद मूवमेंट के समर्थक थे, जो हिंदुओं का आंदोलन कहा जाता है। इनकी मांग थी भारत में कश्मीर का बिना शर्त पूर्ण विलय। शेख अब्दुल्ला इसके खिलाफ थे। प्रजा मूवमेंट पर पुलिस एक्शन हो रहा था। 1953 में मुखर्जी ने दिल्ली में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बात नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर के लिए निकले। उन दिनों कश्मीर में जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना होता था। मुखर्जी इसके भी खिलाफ थे। उन्होंने बिना परमिट प्रवेश किया, पकड़े गए, जेल गए। वहीं 22 जून को उनका निधन हो गया। बीजेपी इसे मुखर्जी का बलिदान कहती है। कश्मीर मुद्दे पर यह बीजेपी का चर्चित नारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस समय की सरकारों ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत बीमारी से हुई है। कुछ लोगों ने मुखर्जी की मौत में साजिश का भी दावा किया। सच्चाई क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक बात स्पष्ट है कि कश्मीर बीजेपी की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहा है और इस बार के चुनाव उस चेहरे की चरम विजय का क्षण है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। अब आते हैं सीधे 1992 में। आतंकियों की धमकी की परवाह किए बगैर श्रीनगर के लाल चौक पर नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहरा दिया। 26 जनवरी 1992 की वो तारीख थी जब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराकर एकता यात्रा का समापन किया। तब राज्यपाल का शासन था। उन्नीस 1996 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हो गई, लेकिन कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली। आज तक कश्मीर में बीजेपी का कोई विधायक नहीं चुना गया। इस बार भी चुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी का इरादा जम्मू कश्मीर में अपना सीएम बनाने का है। मुझे तो लगता है 370 बाकी देश के लिए तो अच्छी है, परंतु वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं जिनका इंटरेस्ट है कि चुनाव 370 पर जीतना है, वहाँ पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। अब आते हैं केंद्र बिंदु पर। चुनाव पर जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोट डाले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।